Good morning, bachcho. Myself Vinay Shukla. Welcome to you all our BDSK Digital Study e-learning platform. बच्चों आज मैं ग्रेविटेशन चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक के साथ हूँ। ये इसके बाद इस लेसन के वीडियोस फिनिश्ड हो जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी वीडियोस में या अगर आपको कोई टॉपिक लगती हो कि आपकी छूट गई हो तो मुझे आप बता सकते हैं। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप उस टॉपिक को मेंशन करेंगे, मैं कोशिश करूंगा उसकी फिर से रिवीजन वीडियोस बना करके आपको देता रहूं। आज के टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक हमारा आपका है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट और जानते हो बच्चों, इनको इस चीज का जो अनुभव हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, वो किस तरीके से हुआ। ये बाथटब में नहाने गए थे और जब ये बाथटब में नहाने गए तो इन्होंने जैसे ही पैर बाथटब में भरे हुए बाथटब में डाला तो बाथटब ओवरफ्लो होने लगा, बाथटब से पानी बाहर गिरा। और ये घटना तो हमारी आपकी निजी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। ऐसे बहुत जगह हम लोग देखते हैं, भरी हुई बाल्टी उसको कुछ डालो तो क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। आप देखिए, आप कपड़े धोते होंगे, आप बड़े बच्चे आप कपड़े धोते होंगे, बड़ी बाल्टी में आप कपड़े क्या करो ऐसे डाल दो, उसमें देखो पानी क्या हो जाता है, कुछ बाहर चले जाते हैं। तो व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर? एंड दिस थ्योरी इज मेंशन्ड बाय दिस सिंपल थ्योरी एंड सिंपल ऑब्जर्वेशन mentioned by the Archimedes and give the very beautiful and the understanding principle. That principle name is Archimedes principle. और उस प्रिंसिपल का नाम क्या दिया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप छोटी सी ग्लास लीजिए, उसको और पूरा एकदम ऊपर तक भर दीजिए, इसमें आप कोई भी चीज डालिए, देखिए क्या होता है, उतनी पानी को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब ये कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, कितना वाटर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, यही हम नोट कर लें। अब ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। अभी इस वीडियो में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे तैसे तैसे इसके बारे में ही समझने के लिए लोग याद करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चों देखिए, आपके ब्लैक को आपके ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है सामने, आप उसे पढ़ें। When a body is immersed fully or partially in a fluid, when a body is immersed fully or fully और partially का मतलब पूरी तरीके से आप डुबो दीजिए और चाहे आधा है आप डुबोइए, ठीक है ना। पूरी तरीके से आप डुबो दीजिए या आप उसको आधा डुबोइए, उसमें डालिए, डिप कीजिए। When a body is immersed, डुबोई जाती है, fully पूरी तरीके से और partially आंशिक तरीके से in a fluid। अब फ्लूइड मैंने कल आपको बताया था, फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है और फ्लूइड गैस भी हो सकता है। ओके बेटा, in a fluid it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it, and buoyancy we barely know. Buoyancy is the upthrust force of the fluid. buoyancy में क्या बताया गया? upthrust force जो होता है, ऊपर buoyant force जो लगता है, वही क्या होती है? buoyancy होती है। ये बताया गया था। यहाँ क्या सुना है, क्या एक्सपीरियंस करेगा? एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये अगर अब मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको आपको बताऊं तो कोई एक लकड़ी की ब्लॉक आप लें, कोई लकड़ी का ब्लॉक लें, उसको वाटर में आप एक गिलास पानी में उसको फिल्ड कर दें, उसमें आप उस लकड़ी के गुटके को आप डालें, खाली गुटका, जब उसमें जाएगा तो वो उतना जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उसका वेट कितना होगा? जितना वेट उस बॉडी का होगा, जितना वेट उस बॉडी का उस वाटर में होगा उतना ही पानी वो क्या करेगा, वहां से डिस्प्लेस कर देगा। आप उस दोनों का इक्वल वेट होगा, क्योंकि वो फोर्स जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज
जो पानी हमको ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है, और वो पानी ऊपर लगाएगी तो उसकी स्थान को लकड़ी का गुटका क्या कर लेगा, उसको स्थान उसकी फिल को फिल कर देगा और उतना पानी डिस्प्लेस करके क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अगर कोई ऐसा तरीका हो कि जिसमें पानी बिल्कुल स्टिक ना करे, जिसमें चिपके ना बिल्कुल, उस बर्तन को आप नीचे रख लीजिए, ग्लास में पानी डालिए, सॉरी ग्लास में पानी आप ले लीजिए, उसके बाद उसमें डालिए तो पानी क्या करेगा, उससे खाली नहीं आ जाएगा। लेकिन चूंकि मेटल है, मेटेलिक है, उसमें ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, उसमें कुछ रिएक्शंस हो जाएंगे, मान लीजिए ना होते हो, टफ हो जाता है। अंततः उतना ही वेट का वो क्या करेगा, वाटर डिस्प्लेस करेगा, वेट जितनी वेट उसकी आप उसमें डिस्पर्स करते हो। ये प्रैक्टिकली थिंग है, इसको आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, बट इट्स ऑब्जर्वेशन स्टफ इन अनदर मेटेलिक अगर हम किसी उस पर करते हो। फिर भी when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the, that is upward वो कितना एक्सपीरियंस करेगा, equal to the weight of the fluid, कितने, जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है। ओके, एक लास्ट टॉपिक हम लोग इसका जानते हैं, मैं इसका न्यूमेरिकल भी कोशिश करूंगा आपको बताने की इस पर, और अभी तो आगे आप न्यूमेरिकल से जब लगाएंगे तो ये इस प्रिंसिपल का बड़ा ही काम आता है बेटा। चलिए रिलेटिव डेंसिटी जानते हैं, इट इज द जस्ट ओनली फॉर्मूला। Relative density is the proportion of the density of a substance upon density of a water. Water वो चीज जिसमें डिप्ट की जाएगी, वाटर जिसमें कोई चीज सब्सटेंस क्या की जाएगी, डिप्ट की जाएगी। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू ऑफ अ मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड द वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस, उन दोनों का ही डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस होगा मास अपॉन वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द वाटर। इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। यानी जो सब्सटेंस आप उसमें डुबो रहे हैं उसकी डेंसिटी पे मेंशन करता है, कब सिंक होगा, कब फ्लोट होगा। इसके पहले की वीडियो में मैंने यही चीज डेंसिटी से रिलेटेड चीज मैंने आपको मेंशन की थी, इसलिए उस वीडियो को जरूर आप अच्छे से देखे रहे होंगे तो ये समझना बेहद इजी हो जाता है, उसमें सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। इन सिंपली यू कैन डिफाइन दिस हाउ the ratio of the density of a substance and the density of the water is called the relative density of that substance. Okay, question, एक क्वेश्चन हम लोग इस पर ले लेते हैं बेटे, तो इजी हो जाएगा आपको, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए आप कुछ की डेंसिटी जैसे आपको लर्न होनी चाहिए, 19300 मीटर का मैं आप बुक में जाके देखेंगे तो आपको आ जाएगा, उसमें लिखा होगा 19300 किलोमीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब, while that of water is 1000 किलोमीटर क्यूब। The density of given set of substance can help us to determine its purity, उनकी प्योरिटी को डिटरमाइन करने में भी हेल्पफुल होता है। बुक रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें आपको इससे वीडियोस में आपको टॉपिकली समझाया जाता है ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, एक्सप्लेन हो जाए टॉपिक। लेकिन बुक में आप रीड करेंगे तो आपको और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको जब मिलेंगे तो और क्लियर हो जाता है, इसलिए बुक जरूर आप क्या किया कीजिए, रीड कीजिए। देखिए जल्दी इसका क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज, हमको रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर का दिया है कितना, 10.8। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ये कितना दिया है, 10 की पावर 2 होगा, कितना है ये बेटा, 10 की पावर 2 मींस 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम।
What is the density of the silver? ओके बेटा, अब आपको क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटी आपको दी गई है, सॉल्व करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी गई है आपकी? 10.8। वेरी गुड। अब डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, आपको डेंसिटी ऑफ द सिल्वर फाइंड, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, यानी सब्सटेंस की डेंसिटी हमको आपको निकालनी है, ये हमको फाइंड आउट करनी है। सपोज कर लेते हैं, एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज गिवन देयर 1000 किलोग्राम। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10.8 इंटू 1000, जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका आंसर हम आप लोग ये लिख सकते हैं, और इसको 10 की पावर 3 में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। ओके बेटा, इस तरीके से इसके क्वेश्चन आएंगे और आप उस क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं और भी न्यूमेरिकल का, ये तो जस्ट इसके फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल था जो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसकी थोड़ी और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल मैं आपको वीडियोस बना के डालता रहूंगा, आप उसे अच्छे से देखें, समझें और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।